और कितना पढ़ाओगी? जानती नहीं हो क्या जुबैदा, लड़कियों की उम्र हवा की तरह गुजरती है, पता भी नहीं चलता। और तुम्हारी तो एक छोड़ तीन बेटियां हैं, एक का करोगी तो दूसरी की बारी आएगी। और तुम नहीं जानती क्या, आजकल लड़कों की लड़कियों के लिए कितनी डिमांड्स होती हैं। एक कमी या कोई नुक्स हो तो फौरन इनकार कर देते हैं। जो सर से उतरी ये छाँव है। किसे फोन कर रही हो? डैड को। छोड़ो, उनके लिए सब काम इम्पोर्टेंट है। बट भारी आज उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो जरूर आएंगे। इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं उनके लिए। फाइन, तसल्ली कर लो अपनी एक बार और। मैं कब से कॉल कर रही हूँ पर वो रिसीव ही नहीं कर रहे, ना कॉल बैक कर रहे हैं। एग्जैक्टली, दोबारा ट्राई करो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम डैड। डैड फाइनली आपने कॉल उठाई। मैं आपको कब से वेट कर रही हूँ, आप कहाँ पर हैं? अब तो केक भी नहीं कट हुआ। हाँ बेटा, वो मैं बस निकलने लगा था कि वो इस्लामाबाद से कॉल आ गई। आई हैव टू गो टू इस्लामाबाद, इमरजेंसी मीटिंग है। सो आई गेस मैं घर नहीं आ पाऊंगा अभी, कल तक आ जाऊंगा बेटा। नो वरीज, ये उन्होंने हमारे साथ पहले दफा नहीं किया, हमेशा यही किया उन्होंने हमारे साथ, इसलिए इट्स ओके। तुम परेशान मत हो, मैं और तुम है ना, वी विल सेलिब्रेट। और चीयर अप। मैंने इतना बड़ा सेटअप तुम्हारे सड़े मूड के लिए नहीं किया। हाय गाइस, Hey. हैप्पी बर्थडे। क्या हुआ, इतने स्पेशल डे पे इतनी सड़ी हुई शक्ल क्यों बनाई हुई है? ओह, चाचूज मिसिंग। कोई बात नहीं ब्रो, अब तक तो तुम्हें आदत हो जानी चाहिए। चाचू कभी आए हैं तुम्हारी बर्थडे पे? इट्स ओके। हाँ, डैड नेवर मिसेस माय बर्थडेज। है कोई बात नहीं, डैड नहीं तो क्या हुआ, इसका बड़ा भाई है ना, और हम दोनों मिलके इसकी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। ये सारा सेटअप मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन के लिए किया है। वैसे ऑनेस्टली द सेटअप्स अमेजिंग। थैंक्स। अच्छा, अगर आप लोगों का सिबलिंग टाइम हो गया तो केक काटे। क्या हुई? इसको क्या हुआ? देखता हूँ। Breathe in. Breathe out. मैं 1 किलो दही सही है? हाँ बेटे, मेरे ख्याल में काफी होना चाहिए। आपी, ये देखें, ये वाला फोन था जो मैं आपको दिखा रही थी। मैं दिला दूंगी तो। मम्मी वैसे आप भी कमाल करती हैं, कल इतनी बातें सुना कर गए हैं आपको, और अब आप उनके लिए खाने की तैयारियां कर रही हैं। देखो बेटे, जब अम्मा जान ने कुछ नहीं कहा तो हम भी कुछ नहीं कह सकते। और हाँ, अम्मा जान ने हमेशा से फैसला किया हुआ है कि हर इतवार सब साथ खाना खाएंगे। तो कोई भी मेरे पास ना आए ये कहने के लिए कि मैं अम्मा से बात करूं ताकि वो अपना फैसला बदल लें, क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। लेकिन अम्मी, परी ठीक कह रही है, आप एक दफा बात तो करके देखें दादी से। तुमने कभी ऐसी सास देखी है जो अपनी बहू के साथ खड़ी हो जाए अपने बेटे के खिलाफ? नहीं देखी होगी। आज अगर हमारे सर पे छत है तो सिर्फ अम्मा जान की वजह से। जब अलीज़े पैदा हुई थी तो आलम ने तो मुझे मैके भेज दिया था। अम्मा जान ना होती तो ना जाने कहाँ लेकर जाती मैं तुम तीनों लड़कियों को। आलम ने जब दूसरी शादी भी की तब भी उसे किराए के घर में भेजा गया और हमें अपनी छत में ही रहने की इजाजत मिली। सौदा लिखो बेटा, 1 किलो गोश्त कर लो और 2 किलो चावल भी साथ कर लो। अम्मी, गोश्त कम लग रहा है मुझे। जितना गोश्त लिखवाया है ना अम्मी ने, अकेला काशिफ ही खा जाएगा ये तो। बुरी बात है, निवाले नहीं गिनते किसी के।
मैं वाले नहीं गिन रही अम्मी। चलो, उनके बहाने किसी दिन हमें तो अच्छा खाने को मिलेगा। आखिरी बार तो वो भी नहीं बचा था। ठीक कह रही। हम इतने पैसे जमा करके उनके लिए खाना बना देते हैं, वरना अबू जो पैसे देते हैं उसमें बैंगन का भरता ही बन जाए वही काफी है। हो गई सारी फालतू बातें। चलो लिखो आगे। क्या यार, कब तक तुम ऐसे डैड की वजह से अपसेट रहोगी? ठीक हो जाओ ना अब। डैड से बहुत ज्यादा नाराज हूँ, मतलब आज भी वो नहीं आए। तुम मुझसे क्यों नाराज हो भाई? इस गिफ्ट से क्यों नाराज हो? खोलो। हाँ क्यों? कुछ अरे आराम से खोलो, क्या हो गया है? भाग नहीं जाएगी। तो भाई ने गिफ्ट दिया है, क्या मतलब? अरे क्या है, देखो तब इतना प्यारा स्पाइडर है यार, कम ऑन। क्या है? अरे क्या हो गया? तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम्हें स्पाइडरमैन पसंद है। अ मैन ब्रॉट स्पाइडर फॉर यू। अच्छा ओके फाइन, दैट वाजंट फनी, लेकिन तुम्हारा असल गिफ्ट जो है ना वो अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, मैं लेके आता हूँ। उस गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं है। कैसे भी यू हैव मेड माय डे रियली स्पेशल। थैंक यू सो मच। एनीथिंग फॉर माय लिटिल सिस्टर। केक काटें? ओके। अच्छा मेक अ विश। और ये लो, काटो काटो, चले ले। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर, क्या बोलूं, चुड़ैल मीनार। हाँ कौन क्या? क्या हो गया यार? चलो बेटा, अब सब आ गए, आ जाओ बेटा, बिस्मिल्लाह करें। चलो शुरू हो, शाबाश। अरे भाई तुम भी हाथ बढ़ा के ले लो ना, मेहमान थोड़ी हो। बेटा मुझे जरा काशिफ, तुम्हारे एग्जाम कब से शुरू हो रहे हैं? अब वो ज़ुबिया काशी बेटा जरा ये सलाद तो पकड़ाना। दादी बिरयानी तो बहुत अच्छी बनाई है आपने। बेटा तो फिर अच्छी तरह लो ना भाई, मेरी जुबैदा की बिरयानी तो पूरे खानदान में मशहूर है। मगर अम्मा जान नमक थोड़ा तेज है, जरा सा भी नमक तेज हो जाए ना तो आलम का ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, जरा देखभाल के ही खाइएगा आप। भाई आलम को क्या पसंद है क्या नहीं, जुबैदा अच्छी तरह जानती है। क्या ब्लड प्रेशर हाई है तुम्हारा? अम्मा जान है नहीं, लेकिन ज्यादा नमक खाने से हो तो सकता है ना। नहीं, नमक तो बिल्कुल परफेक्ट है। तुम्हें क्या पता, मेरा बेटा तो बिल्कुल मलंग है, इसे आलू दो तो कोरमा लगता है। अच्छा भाई, फिर क्या सोचा तुमने? किस बारे में? बेटियों की शादी के बारे में। उनकी तो तालीम मुकम्मल कर रही है, शादी का तो मैंने सोचा भी नहीं है। और कितना पढ़ाओगी? जानती नहीं हो क्या जुबैदा, लड़कियों की उम्र हवा की तरह गुजरती है, पता भी नहीं चलता। और तुम्हारी तो एक छोड़ तीन बेटियां हैं, एक का करोगी तो दूसरी की बारी आएगी। और मैं तो कहती हूँ कि सबसे पहले परीक्षा को उसके घर का करो, फिर दूसरी का नंबर आएगा तो। और तुम नहीं जानती क्या, आजकल लड़कों की लड़कियों के लिए कितनी डिमांड्स होती हैं। एक कमी या कोई नुक्स हो तो फौरन इनकार कर देते हैं।